की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। मंत्र ये और चेहरा वो, नहीं इधर क्या है उधर। गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। मुरादाबाद से हूँ और मेरे डीएनए में 11 लोग हैं, 7 यहीं पर हैं और भाई का परिवार घर पर ही है। खूब प्रसन्न रहिए। गुरुदेव जी, मेरा परिवार आपके चरणों में है और बाकी जो करना है आप जाने। सब बाबा माँ के शरण में आप लोग सभी लोग अच्छे बने रहें, स्वस्थ रहें। देखिए आप पुरुषों के सब समस्त कष्ट इस प्रकार थे सभी पुरुषों में, उस सभी से नष्ट हुए। कॉमन कष्ट थे, किसी में कुछ किसी में कुछ। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, मेनिंजाइटिस की स्मृतियाँ थी, दिमागी बुखार की, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, गॉल ब्लैडर में घाव बन रहे थे, एसिडिटी होती थी, लीवर में घाव बन रहे थे, लीवर में सड़न हो रही थी, पीलिया की स्मृतियाँ थी, जॉन्डिस की, बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियाँ थी, नकारात्मक सोच विचार आते थे, सुनकर पुराना समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीजें भूलते जा रहे थे, श्वास फूलती थी, नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा था, हर्निया की स्मृतियाँ थी, किडनी श्रिंक हो रही थी, भगंदर व पाइल्स की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा में सूजन हो रही थी, कार्य से उच्चाटन हो जाता था, कोलों में सुनपन रहती थी, घुटनों में दर्द हो रहा था, कॉस्टिफाइड्स बन रहे थे, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, अंडकोश में सूजन हो रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी गुदाद्वार में, कोलोन में, लीवर में, पैंक्रियास में, रक्त में, कॉमन बाइल डक्ट में, मुंह में और जीभ में। जाप करिए, आँख बंद करिए। देखो मन भटक रहा है, कहीं भटकाने की कोशिश करो, देखो भटक रहा है, भटका के देखो। एक तो भटकता है, खुद भटका के देखो, भटक रहा है कहीं। भटका भी नहीं सकते हो, भटकना तो छोड़ दो। तो चाहो भी कि भटक जाए तो नहीं भटकेगा, क्योंकि दरबार आपको भूतकाल से काट के रखता है, भविष्य से काट के रखता है, वर्तमान में रखता है, नित्य वर्तमान में आप ध्यान कर पाते हो। ये हैसियत इस धरती पर किसी दरबार की नहीं, करौली शंकर महादेव धाम के अलावा किसी की हैसियत नहीं जो आपको भूत भविष्य काट के वर्तमान में रख सके। और आप चाह करके भी भूत और भविष्य नहीं भाग सकते ध्यान के समय। हाँ, ये दरबार की जो है कृपा है, करुणा है, ये पूर्ण गुरु की उपस्थिति का परिणाम है। बाबा की जो उपस्थिति पूर्ण गुरु के रूप में, माँ की उपस्थिति, उसके कारण ऐसा भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की उपस्थिति है वाकई में, सत्य में, इसलिए ऐसा होता है। ये दरबार सिर्फ प्रमाणों वाला दरबार है, पहला दरबार धरती पे जो हर बात का आपको प्रमाण देता है, बिना प्रमाण के नहीं। हाँ हाँ ऐसा कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहीं होता जो कुछ होता है, सब यहीं होता है, यहीं होगा, अभी होगा, तुरंत होगा। खूब खुश रहो, प्रसन्न। कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें शिष्य स्वीकार किया। बाबा माँ कृपा है बेटा, आपको खूब खुश हो, प्रसन्न। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप उठ बैठ के चेक करिए, देखिए अब कैसा है, उठ बैठ के चेक करें। खड़े हो, जैसे बच्चे होते हैं ना, अब आप लोग वैसे बन गए, बहुत कष्ट थे, ऐसे सड़ गल रहा था, कूल्हा कमर सब। आप दोनों लोग चेक करिए, पति पत्नी जितनी सीनियर लेडीज हैं सब चेक करें। मुझे लकवा हुआ था। हाँ हाँ लिखा है उसमें, सब कुछ है। हाँ लकवा था, अब लकवे का जो असर है वो ब्रेन स्ट्रोक आपको लगा था, वो आपको ब्रेन स्ट्रोक लगा था, समझ गए ना, आपको ब्रेन स्ट्रोक लगा था, उसके कारण आपको लगा था। हाँ अभी वो स्मृति नष्ट हो गई सदा के लिए, नहीं फिर से लगता,
आपको लग सकता था या परिवार के किसी सदस्य को लग सकता था लको, वही ब्रेन स्ट्रोक। स्मृति रहती तो वो काम करती रहती, आप में चाहे परिवार में किसी को, जिसको कमज़ोर पाएगी उसी को रगड़ देगी। तो ये सब नष्ट हो गई, सब बाहर गई, सब खत्म हुई। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, समझ गए। तो वो लकवा नहीं था, वो ब्रेन स्ट्रोक था। इसको करेक्ट करो, इसको करेक्ट करो, वो लकवा नहीं ब्रेन स्ट्रोक था। गुरुजी तो मुझे भूल हो जाती है, मुझे याद नहीं रहती और मुझसे बोला नहीं जाता, मेरी आवाज बैठ गई। पहले मैं बहुत माँ बाबा के बहुत अच्छे भजन गाता था। अभी कल महाहवन करना, कल महाहवन करना दरबार की ओर से निःशुल्क कराया जाता है। वो असाध्य रोगों की स्मृति के नष्टीकरण के लिए होता है। ये सब असाध्य रोग है, ठीक है। और लेपन करना है सिर में और नाभि भी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। हाँ गुरुजी 5 महीने मैंने लेपन किया और करिए, और कभी। हाँ ठीक सर, ठीक गुरुजी। गुरुजी मासिक धर्म अनियमित रहना, रक्त दूषित हो रहा था, लिवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, लीवर में सड़न हो रही थी, घाव बन रहे थे, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, अर्थराइटिस पेन रहता था, जोड़ जोड़ में दर्द रहता था, गिराने वाली स्मृतियां थी, कोलों में सुनपन रहता था, डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे, पैनिक अटैक की स्मृतियां थी, साइनस की स्मृतियां थी, गॉल ब्लैडर में घाव बन रहे थे, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, कब्ज व अपच की स्मृतियां थी, पढ़ाई में निद्रा आ जाती थी, आलस्य रहता था और पढ़ाई से अरुचि की स्मृतियां थी, ओवरी में घाव बन रहे थे, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, सुनकर पुराना समझने देने वाली स्मृतियां थी, बॉडी ऑटो इम्यून की स्मृतियां थी, बोन टीबी की स्मृतियां थी, पैनिक अटैक की स्मृतियां थी और कैंसर की स्मृतियां थी, यूट्रस में, हड्डियों में, लीवर में, ब्रेस्ट में, रक्त में, कोलोन में और रेक्टम में। जी काफी सारे लोग उसमें ये सब न, ये बेटा ये सब नष्ट हुए बेटा, इनकी स्मृतियाँ नष्ट हुई। जो असाध्य रोग हैं कल वो महाहवन में उसमें स्मृतियाँ नष्ट होंगी, ठीक है। और जो धर्म के प्रति अविश्वास था आपके अंदर, शक करती थी आपके अंदर शक बना रहता था और भयभीत, सभी से भयभीत बनी रहती थी, सोशल एंजाइटी थी, अनुभूति बंद कष्टों की आपकी। और सबसे बड़ी चीज़ थी आपका धर्म के प्रति बिल्कुल ही विश्वास खत्म हो रहा था, धीरे धीरे था ना। मुझे लगती है मेरी ये तो पूरे दूर हो गया है, लेकिन एक विनती है गुरुजी, मैं पढ़ाई करती हूँ, मतलब एग्जाम देती हूँ, उस एग्जाम में मेरे 1-2 नंबर से रह जाता है। मेरी ये दिली इच्छा है, मेरे माँ बाप ने, मैं तो पापा ने काफ़ी स्ट्रगल किया, तो मैं चाहती हूँ, दुनिया में नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा उनके प्रति कुछ बन जाऊँ, अपने परिवार का कर्तव्य निभाऊँ, तो मेरा होता नहीं है कहीं भी, तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है कि ऐसा क्यों होता है। अभी मैंने पढ़ाया आपको, आप शायद भूल गई। अभी मैंने पढ़ाया आपको, अभी मैंने पढ़ाया पढ़ाई के प्रति जो निद्रा आना, पढ़ाई में निद्रा, आलस और अरुचि की स्मृतियाँ भर जाती थी पढ़ाई के समय, ठीक है ना। ऐसा आप में भी होता था और बच्चियों में भी होता था। ये सब नष्ट हुई। अब आप अच्छे से कर पाओगे, हर चीज़ याद रहेगी परीक्षा के समय, इसलिए आप सफल हो गए, ठीक है। खुश प्रसन्न रहो, हाँ खूब खुश रहिए। तीनों बच्चे एक साथ खड़े हो तो हम आपको बताएं क्या क्या कष्ट है तीनों बच्चों में। तीनों बच्चे खड़े हो, इनमें क्या है, इनका रक्त नहीं बनता था शरीर में, रक्त बन के नष्ट हो जाता था इनका। इनके शरीर में रक्त बनता, तीनों का नष्ट हो जाता था, बहुत कम रक्त बनता था, यानी बनता इतना था और कोई स्मृति थी जो चूस के रक्त को, खून को पी के फिर इनका इतना ही बचता था, ठीक है। हम सब जितना बोलते जा रहे हैं थोड़ा बोले, समझना बहुत, ठीक है। वो स्मृति थी वो नष्ट हो गई, जो रक्त पी जाती थी इनके शरीर से। सही बच्चे हमेशा भयभीत रहते थे, हमेशा इनके अंदर भय बना रहता था इन तीनों बच्चों में, ठीक है ना। ऑटो इम्यून डिजीज़ थी जो असाध्य रोग है, वो स्मृति नष्ट हुई। किडनी इन तीनों की श्रिंक हो रही थी, इनकी किडनियाँ श्रिंक होती जा रही थी धीरे धीरे। हाथ पैरों में इनके दर्द बने रहते थे हमेशा तीनों के, जल्दी थक जाते थे, अगर कोई काम करें, खेलें, कुछ भी काम करें तुरंत थक जाते थे। पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था, ज़बरदस्ती बैठते थे पढ़ाई लिखाई के लिए। ये सब नष्ट हुई स्मृतियाँ। और इनके तीनों के प्राइवेट पार्ट में एक कष्ट रहता था, दर्द होता था,
वो भी स्मृतियाँ थी, वो भी नष्ट हुई। कानों में दर्द होता था, ब्रेन का विकास पैदाइशी इनमें कुछ कम रह गया, और हड्डियों में हमेशा बुखार बना रहता था। आपने पढ़ा होगा अपने पर्चे में मेनिंजाइटिस की स्मृतियाँ, है ना, मस्तिष्क में बुखार की स्मृतियाँ, हड्डियों में इनके बुखार बना रहता था इन्फेक्शन के कारण, जिसके कारण खून कम हो जाता था। उसी इन्फेक्शन के कारण वो सभी स्मृतियाँ नष्ट हुई। ठीक है, हाँ, खूब खूब खुश, खूब खुश रहिए, खुश रहिए। बड़ी बेटी आईएफएस के लिए बोलती है, मैं आईएफएस बनना चाहती हूँ, कुछ पर भी ये कुछ कंफ्यूज भी रहती है, तो बता दिया मैंने, सारे कष्ट यही बेटा सब आपको लिखे, पहले बताया। खुश रहो, प्रसन्न रहिए, सब खुश रहो, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी वैसे मेरी तबीयत तो ठीक है, पर मैं कभी कभी घोंटे में इसमें दर्द हो जाता है। आप कृपा करके वर्तमान में रहिए। हमें न भूतकाल में जाने का शौक़ है, न मत जाइए मत। अच्छा, नहीं, बहुत कष्ट होता है। अब आपको कोई भी कष्ट नहीं है, एक भी कष्ट आपको शेष नहीं, एकदम आनंद में हो। कोई नहीं कष्ट ना होना चाहिए। अपनी बात करो, बच्चे सब मज़े में हैं। कष्ट और सब रोग अपने अपने अलग अलग होते हैं, किसी के वो नहीं होते। अपने आनंद में रहो, बाबा माँ की प्रार्थना पूजा करते रहो, आनंद में बने रहो, खुश रहो। अब कोई भी कष्ट किसी को नहीं शेष, मस्त रहिए।